हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाउ मैनी टेंजेंट, कितनी टेंजेंट्स ए सर्कल हैव, एक सर्कल के ऊपर कितनी टेंजेंट हो सकती है, ये हमें बताना है। वैसे तो देखो, जितने पॉइंट, जैसे मैं ये एक पॉइंट बना रहा हूँ, ये एक पॉइंट बना रहा हूँ, तो इस पॉइंट पे हम एक कोई टेंजेंट ड्रॉ कर दें, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दे, इस पॉइंट पे फिर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें, फिर एक पॉइंट पे ये टेंजेंट ड्रॉ कर दें, एक ये टेंजेंट ड्रॉ कर। जितनी सर्कल के ऊपर पॉइंट होंगे उतनी हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर एक वर्ड में लिखना चाहो तो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। और इसका रीजन भी देना चाहो इनफाइनाइट का तो ये लिख सकते हो, ए सर्कल हैव infinite many tangent can draw। तो इस पे मैनी टेंजेंट्स ड्रॉन कर सकते हैं। इसका फिर रीजन क्या दोगे आप, बिकॉज इट हैव इनफाइनाइट पॉइंट ऑन इट। अगर किसी सर्कल के ऊपर जितने पॉइंट होंगे उतनी ही टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे इस सर्कल के ऊपर जहाँ जहाँ हम पॉइंट बनाएंगे वहाँ वहाँ हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, टेंजेंट। यहाँ हो गई, यहाँ हो गया, एक कोई पॉइंट यहाँ हो गया, जितने मतलब सर्कल के ऊपर तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो इतनी हम क्या कर सकते हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। एक वर्ड में लिखना हो तो इनफाइनाइट और रीजन देना है तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड करते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। अब हमने फिलिंग द ब्लैंक्स भरने हैं। ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन पॉइंट। एक टेंजेंट होती है किसी सर्कल के ऊपर, इंटरसेक्ट इट इन ए पॉइंट। तो कितने पॉइंट पे एक टेंजेंट किसी सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट, इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो कितने पॉइंट पे करती है ये हमें बताना है। देखो, सर्कल के किसी एक पॉइंट से हमें टेंजेंट खींचनी होती है, तो क्या आ जाएगा, कितने पॉइंट आ जाएंगे, 1 पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, ए सर्कल इंटरसेक्ट ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल। किसी सर्कल के ऊपर एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। अगर वो 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है तो उसको क्या कहते हैं। जैसे कोई सर्कल है, इस सर्कल पे हमने कोई लाइन ड्रॉ कर दी और वो लाइन इस सर्कल को 2 पॉइंट से कट करते हुए जा रही है, एक पॉइंट ये हो गया, एक ये हो गया, तो इसको क्या कहेंगे। इसको मैंने पहले इंट्रोडक्शन में भी बताया था, इसको क्या बोलेंगे, सीकेंट बोलेंगे। तो ये हमारे पास क्या होती है, सीकेंट। अगला है, ए सर्कल कैन हैव, एक सर्कल के ऊपर हैव डैश पैरेलल टेंजेंट, कितनी पैरेलल टेंजेंट एट ए मोस्ट, एक बार में कितनी टेंजेंट पैरेलल खींची जा सकती है। अगर हमने कोई एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, इन दोनों में से कौन सा भी, अगर मैं एक टेंजेंट ये ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ से इस पॉइंट से, तो इसके सामने बिल्कुल यहाँ पे जैसे ये डायमीटर बनता है, तो इसके सामने यहाँ से ही अगर हम एक टेंजेंट और ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों टेंजेंट आपस में क्या होंगी, पैरेलल। और कोई टेंजेंट जैसे मैं यहाँ से खींच रहा हूँ तो क्या इसके पैरेलल होगी, इसके पैरेलल, तो फिर इस तरफ खींची जाएगी, तो एक दूसरे के पैरेलल। और यहाँ से अगर मैं यहाँ पे खींचूँ बीच के अंदर तो वो क्या हो जाएगी, सीकेंट हो जाएगी। टेंजेंट तो 2 ही खींची जा सकती हैं पैरेलल, तो कितनी हो जाएंगी, 2। यहाँ पे आ जाएगा 2 पैरेलल टेंजेंट्स। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट, कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल, सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट खींच रहे हैं हम, एंड द सर्कल इज कॉल्ड, तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं, कॉमन पॉइंट। और टेंजेंट और इसके बीच का ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को क्या नाम देते हैं, मैंने पहले ही बताया था क्या होता है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट। तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन के फिलिंग द ब्लैंक्स थे। करते हैं अब थर्ड क्वेश्चन। ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी, किसी पी पॉइंट से हमने एक पी क्यू क्या खींची, टेंजेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। मीट ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ से एक सेंटर मिल रहा है, एट ए पॉइंट क्यू सोन ओ क्यू इज 12 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ
पी क्यू। जैसे मैंने कोई सर्कल ड्रॉ कर लिया, इसका सेंटर हमने क्या मान लिया, ओ मान लिया, और किसी बाह्य बिंदु से मान लीजिए पॉइंट है, यहाँ से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी जो कि इस सर्कल के ऊपर इस पॉइंट पे मिल रही है। तो उसके बाद इस पॉइंट को सर्कल से हमें मिलाना है, तो ये मैंने मिला दिया है, ओ सेंटर से एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं, एक तो टेंजेंट है पी क्यू है, टेंजेंट का नाम तो पी क्यू है, ये जो बाहर से टेंजेंट हम खींच रहे हैं ये पी क्यू है, लेकिन पी कहाँ है, इन दोनों में से पी कौन सा और क्यू कौन सा है, मेन क्वेश्चन यह है। एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल, पी ऑफ ए सर्कल, सर्कल के ऊपर पी है, ऑफ रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर, रेडियस ये वाली जो है वो तो है 5 सेंटीमीटर है। मीट ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू, तो यहाँ पे जो पी जो पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर है, तो यहाँ पे जो सर्कल के ऊपर ये पॉइंट है इसको पी नाम दे दें, और फिर बच गया कौन सा पॉइंट, ये इसको हमें क्या नाम देना है, क्यू नाम देना है। तो हमें क्या दे रखा है, ओ क्यू जो डिस्टेंस है ओ से लेकर क्यू तक ये 12 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू, इसकी लेंथ हमें निकालनी है, पी क्यू की लेंथ हमें निकालनी है। तो इन ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सी होगी ये हमें बताना है। तो हमें पता है कि ओ पी ये जो है वो पी क्यू पे क्या होती है, परपेंडिकुलर। कैसे, क्योंकि रेडियस ऑफ ए सर्कल ओ पी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगी। रेडियस ऑफ ए सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो ये टेंजेंट की क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो इससे हम कह सकते हैं पी एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। तो यूजिंग पाइथागोरस, इस ट्रायंगल के ऊपर एंगल इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो इस पे थ्योरम लगाते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम। 90 डिग्री के सामने वाले का स्क्वायर ओ क्यू का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बेस का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर प्लस में ओ पी का स्क्वायर। तो हमें वैल्यू रखनी है। अब यहाँ से ये कितनी दे रखी है, ओ क्यू जो है वो 12 है, तो 12 का स्क्वायर, पी क्यू जो है वो हमें निकालनी है, पी क्यू का स्क्वायर प्लस में ओ पी जो रेडियस है वो 5 का स्क्वायर। इसको सोल्व करें, 12 का स्क्वायर 144 इक्वल में पी क्यू स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे ये प्लस का इस तरफ जाके माइनस का, तो माइनस का 25, तो पी क्यू स्क्वायर, तो यहाँ से इसको माइनस करें, 4 में से 5 माइनस करें तो 14 में से 5 चला जाएगा 9 से 1 कैरी, 3 में से 2 गया 1 और यहाँ बच गया 1, तो यहाँ से ये पी क्यू का स्क्वायर है। तो दोनों तरफ क्या कर दे, स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट कर देते हैं दोनों तरफ, इससे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो 1√15 जो है ये क्या आ गया, पी क्यू का मान। क्या हमारे पास ये ऑप्शन में है, तो देखते हैं पी क्यू का जो मान आ गया वो डी ऑप्शन आ गया हमारे पास, √119 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू में √119, तो देन डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3। करते क्वेश्चन नंबर 4, ड्रा ए सर्कल। हमने कोई सर्कल ड्रॉ करना है, जैसे कि मैंने एक कोई सर्कल ड्रॉ कर लिया, एंड 2 लाइन, 2 लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन, एक कोई लाइन गिवन है, उस लाइन के हमें एक पैरेलल लाइन गिवन करनी, सच दैट वन इज टेंजेंट, एक तो होनी चाहिए टेंजेंट और अदर इज ए सीकेंट ऑफ ए सर्कल, दूसरी क्या हो, सीकेंट हो। जैसे मैंने कोई लाइन ड्रॉ कर ली, यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, तो हमने कोई लाइन ड्रॉ कर ली ये वाली, इसके एक तो हमें क्या खींचनी है, इसके पैरेलल एक टेंजेंट खींचनी है और एक सीकेंट खींचनी है। तो एक तो देखो टेंजेंट तो मैं इसके सामने यहाँ से खींच लेता हूँ एक टेंजेंट, तो देखो यहाँ से एक मैंने खींच ली टेंजेंट, ये लाइन होगी, ये लाइन है, और ये हमारे पास क्या होगी, अब एक टेंजेंट होगी, और ये दोनों पैरेलल हो गए आपस में, और इसी के पैरेलल एक क्या खींचनी हमें, एक सीकेंट। तो सीकेंट आप इसको छोड़ करके आप कहीं भी खींच, डायमीटर को छोड़ करके चाहे आप यहाँ खींच लें चाहे नीचे की तरफ खींच लें, तो हम यहाँ से कोई खींच लें सीकेंट। सीकेंट जो होती है एक प्रकार की छेदक रेखा होती है जो इसको सर्कल के 2 पॉइंट्स को कट करके जाती है, तो ये हमने क्या खींच ली, एक सीकेंट खींच ली।
तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था, जिसके अंदर हमें एक लाइन के पैरेलल क्या खींचनी है, 2 चीज़ें खींचनी थी। और दूसरा, अगर हमें कंस्ट्रक्शन से सीखना है तो इसमें क्या होता है, इसके पैरेलल एक 90 डिग्री बनाना होता है और एक यहाँ भी 90 डिग्री, नहीं तो आप सीधा भी खींच सकते हो आप। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। आशा आपको समझ में आया। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।